फिर उसी अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ही सब कुछ हो। फिर उसी अध्याय में संजय ने आखिरी श्लोक में कहा कि जहां पे कृष्ण है वहीं नीति है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है और वहां ईश्वरीय सौंदर्य सब विराज रहते। तो आप मुझे बताइए कि भगवत गीता को समझना आसान है? भगवत गीता आसानी से समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमको भागवत का आश्रय लेना पड़ता। फिर जहां पर वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिखा, आइए भागवत के पहले स्कंद में बात करें। जब वेद व्यास जी ने वहां पर वो पहले स्कंद में तो सुखदेव जी वन में तप करने चले गए, उसके बाद भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है, उसके बाद भागवत की महिमा बताना सुखदेव जी को, और फिर उसके बाद नारद को अपने पिछले जन्म की कथा बताना। ये भी इतना जो कुछ मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि भगवत गीता जल्दी से समझ नहीं आएगी। इसके लिए भागवत का आश्रय, और भागवत के आश्रय का मतलब है कि भगवान के भक्तों का आश्रय। नारद की जो कथा सुनेंगे, ये नारद की कथा हमको यही वर्णित करती है कि हमने करना क्या है पहले। आपको ये मति होनी चाहिए कि हमने पहले क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई काम पूर्ण करना है तो एग्जाम्पल है, आपको एक फ्लावर का एक बंच बनाना है, एक बुकेट बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको उसके लिए सोच आनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। फिर करने के लिए साधन हो, फिर शॉप पे जाएं, वो चीजें खरीदे जो आपने बनाना चाहते हैं। फिर आपके पास वो बुद्धि होनी चाहिए, ये बनेगा कैसे। उसके बाद आप क्रिएशन करोगे, उसको बनाओगे। तो एक काम करने के लिए इतने सारे विचार होने चाहिए आदमी के पास। एक भगवत गीता को समझने के लिए हम चल पड़ते हैं और कह देते हैं हमने सुन लिया, और उसके बाद समझ भी जाते हैं, फिर प्रश्न भी कर लेते हैं। और प्रश्न भी वो जो हमारे हित में नहीं होता, हमारे प्रश्न भी हमारा ऐसा ही होता। तो उस प्रश्न से ना हमको आध्यात्मिक लाभ होता है और ना भौतिक लाभ होता है, क्योंकि भौतिक लाभ इसलिए नहीं होता कि हमने सुन के उसको भूल जाना है। आध्यात्मिक लाभ इसलिए नहीं होता कि हमारी उस प्रश्न को करने में आध्यात्मिक रुचि नहीं होती, इसलिए दोनों में ही फायदा नहीं होता। तो भागवत के 11वें स्कंद में जब जाएंगे तो भगवान से वहां पर उद्धव कह रहे हैं कि आपको समझना हो तो हमको क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहे मुझे समझना है तो मेरे भक्तों के साथ रहो। अब कैसी बात भगवान कृष्ण ने कह दी कि मेरे भक्तों के साथ रहो। अरे भाई, शास्त्र भी तो है, आपने क्यों ऐसा नहीं कहा कि भागवत को पढ़ो, भागवत को सुनो? नहीं, उन्होंने कहा मेरे भक्तों के साथ रहो। भागवत तो आपको बता रहा है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन जो भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो इसको प्रैक्टिकल में लाकर बताते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे भक्तों के साथ रहो। भागवत कहता है सुबह में उठ के स्नान करो, 4 बजे उठ जाओ। अभी कार्तिक मास चल रहे थे तो कहा सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो ठंडे पानी से। भागवत ये कह रहा है, और संत आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि उठना किस प्रकार से है, स्नान कैसे करना है। इसके लिए विल पावर चाहिए। सर्दी में का मार्गशीर्ष का जो महीना आता है, इसमें का आप स्नान कर सकते हो ठंडे पानी से। तो भक्त लोगों के साथ रहेंगे तो उनसे आपके अंदर आध्यात्मिक वृद्धि होगी, आपकी भौतिकता खत्म होगी और आध्यात्मिक वृद्धि, आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी। उनका मेरे भक्तों के साथ रहो। और इतिहास गवाह है कि जितने भी संत हुए वो सत्संग से ही हुए। सत्संग का अर्थ हमारे यहाँ कुछ और लेते हैं, तो हमारे जो संगीतकार हैं वो सत्संग का अर्थ लेते हैं, सत्संग गाना, भजन को गाना, भगवान की महिमा को गाना, या संतों की उपदेशों को गाना, भगवान की अर्जियों को गाना। इसको क्या समझते हैं? या भगवान को उलाने देना, इसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग का वास्तविक अर्थ है, ये 2 शब्द हैं, सत और संग। सत का अर्थ है जो प्योर है, सच्चा है, हमेशा रहने वाला है, कभी ना खत्म होने वाला, ये सत्य है।
और संग का अर्थ है इसके साथ रहना, इसका संग करना, इसके साथ रहना। और सत्य क्या है? किस में पाया जाता है सत्य? सत्य महापुरुषों में पाया जाता है। तो किसी भी महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु का संग करना, ऐसे संतों का संग करने का अर्थ है सत्संग करना, उनके साथ रहना। हमारे यहां सत्संग का अर्थ दूसरा निकाला। तो जो आप सामने सामने बैठकर बात करते हो भगवान की अथवा उनकी लीलाओं की, तो वो सत्संग नहीं है, वो संत समागम है। आप सामने बैठकर एक दूसरे से प्रश्न करते हो, उसने किया आपने जवाब दिया, आपने किया उसने जवाब दिया, तो ये संत समागम है, ज्ञान गोष्ठ है, सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है किसी सदगुरु, किसी महापुरुष की शरण में रहकर और केवल श्रवण करना, बोलना नहीं। और श्रवण करने करते 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 जब महापुरुषों कहीं ब्रेक लगा दे और कहीं आपको लगे कि ये गैप आया बीच में, वहां पे आप उससे प्रश्न कर सकते हो। और प्रश्न पे विवाद नहीं होता, प्रश्न करके आपने साइलेंट हो जाना है, आपने चुप हो जाना है। फिर महापुरुष जितनी देर बोलेंगे वो आपको विस्तार से व्याख्या करेंगे, लेकिन हम विस्तार की व्याख्या में जाते ही नहीं है। जब महापुरुष 2 मिनट बोल लेता है तो हमको बीच में से कुछ और याद आ जाता है, फिर हम उस पर बोलने लगते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेव्या, ये कौन कह रहा है? भगवत गीता कह रही है। आप देखिए, पूछने का भी तरीका बताया भगवत गीता में। हमारे यहां तरीका नहीं, तो कई बार हम कथा करते हैं तो कथा के बीच से ही लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि महाराज एक प्रश्न है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप 2 मिनट, जब कथा समाप्त होगी तो आप इस प्रश्न को कीजिएगा, आप अपना प्रश्न याद रखें। तो उसमें कभी कभी लोग बुरा भी मान जाते हैं कि महाराज से प्रश्न करें, तो महाराज का एटीट्यूड देखो, महाराज बता ही नहीं रहे। लेकिन वो उसके पीछे की सच्चाई नहीं जानता, क्योंकि उसके एक का प्रश्न है। ऐसे हजारों लोग उस व्यक्ति की, उस संत की, उस महापुरुषों की बात को सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। आप उसमें बीच में ब्रेक करते हो, आप इंटरप्ट करते हो, आप उस बात को काट देते हो, वो भाव टूट जाता है। तेषाम सतत युक्ता नाम, लगातार लगातार होना चाहिए। तो आप बीच में प्रश्न ना पूछो, आप प्रश्न को याद रखें। जैसे ही कथा खत्म होती है आप अपने प्रश्न को दोहराइए। तो लोग यही कार्य करते। तो भगवान ने कहा मेरे भक्तों के साथ रहो। तो आप देखें, जिन्होंने भक्तों का, आप किसी भी संत, किसी महापुरुष को उठा के देखें, वो सत्संग की व्याख्या करेंगे, उन्हीं के प्रमाण देंगे। आप अगर धर्म के उस पे चले जाएं और शास्त्रों की माने, तो शास्त्र कहता है 3 प्रकार से हम ज्ञान कर सकते हैं, संत, शास्त्र और गुरु। इसके अलावा जो भी बात करेंगे वो मान्यता नहीं रखती हमारे जीवन में। संत प्रमाण हो, गुरु प्रमाण हो और शास्त्र प्रमाण हो। मनमति नहीं चलती, जो हम कहते हैं कि मेरा ख्याल है। आपका ख्याल नहीं चलता महाराज, आपके ख्यालों में तो कितने ख्याल होते हैं। इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन गुजार रहा है, जिसका ख्याल केवल भगवान के लिए ही है, उसका समर्पण भगवान के लिए है, उसका सब कुछ सर्वस्व भगवान है। खाना, पीना, बैठना, बोलना, जैसा भगवान ने कहा है वो वैसे ही चल रहा। तो उसी के शरण में रहकर आपको बात समझ आएगी, क्योंकि उसका समर्पण है। भगवान ने भगवत गीता में 2 श्लोक एक साथ बोले। तो अब वो बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि एक साथ क्यों बोला, लेकिन फिर बाद में 10 साल के बाद समझ आएगी भगवान ने दूसरा श्लोक क्यों बोला। पहले श्लोक में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रणश्यति, तुम मेरी भक्ति करो, पत्ता, फल, फूल, जल ये मुझे दो। हमने भी दिया, पत्ता दिया, तुलसी पत्र दिया, फूल दिया और जल दिया, दूध पिला दिया भगवान को। अभी कुछ ऐसा कृष्ण जी ने सोचा होगा कि अभी इसको ये मैंने बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अभी तो सारी जिंदगी मुझे इसी पे अटका के रखेगा। भगवान ने फौरन दूसरा श्लोक बोला, यत करोषि यत शनासी यत जोशी ददासी यत तपेशिषि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तुम जो कुछ भी खाते हो, पहले तो दिमाग से कहीं निकल गया होगा कृष्ण के, पहले श्लोक में बोल दिया
कि पत्रम पुष्पम फलम तो फिर फौरन याद आ गया कि अरे ये तो पत्ता और फल फूल जल इसी पे मेरे को चलाता रहेगा सारी जिंदगी, आन हो जाएगा ना। दूसरे श्लोक में कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति प्रणश्यति, पहला श्लोक। दूसरा श्लोक यत करोषि यत शनासी यत जोशी ददासी यत तपस्विषि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मुझे समर्पण करो। सब कुछ कर रहा, तो मनुष्य सब कुछ देता नहीं है। व्यास जी ने भागवत की रचना की, 17 पुराण बनाए। जब नारद जी ने आकर उन पुराणों को देखा तो नारद जी ने कहा इसमें तो संसार उलझ जाएगा। तो व्यास जी ने कहा मुझे भी कोई शांति नहीं मिल रही है, सब लिखने के बाद भी इतना कुछ लिख दिया। तो वहां पर नारद जी ने उनको कहा कि आप क्या कीजिए, आप एक महान ग्रंथ की रचना कीजिए और वो है भागवत। अब ये भागवत को समझा कैसे जाए, भगवान की कृपा कैसे हो हम पर, यह समझना है। खाली पढ़ने से ही भगवान की कृपा नहीं होगी। हम कहते हैं भागवत पढ़ लें तो भगवान की कृपा हो जाए, सुन ले तो वो कृपा सारी लिमिटेड कृपा है भगवान की। भाव बना रहेगा, आप शांत हो जाओगे, लेकिन जब तक उसमें बताए हुए रास्तों पे आप चलोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। नारद की कथा है पहले स्कंद। नारद ने अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाया। आप नारद की पोस्ट जानते हैं? नारद की पोस्ट क्या है? नारद की पोस्ट थी एक भक्तों के, जितने भी वैष्णव हैं उन सब के सर पे जो ताज रखा है, और उस भक्ति का जो ताज है, उस ताज के ऊपर जो हीरा है वो नारद है। भक्त श्रोमणि अर्थात भक्ति में सर्व उपरि, सबसे पावरफुल, भगवान का सबसे प्रिय नारद। तो ये पद प्राप्त कैसे हुआ? हम चाहते हम भी भगवान को प्रिय हो जाएं, ऐसे चाहते नहीं चाहते? हम चाहते हैं भगवान को हम प्रिय हो जाए, हम चाहते हैं वो हमसे प्रेम तो करें, लेकिन हम कभी उनके सामने ना जाएं, घर बैठे रहें। घर में 5 मिनट अगरबत्ती जला दी, एक तेल का दिया जला दिया, वहीं पे खड़ा हो गया 5 मिनट के लिए, वहीं भगवान से प्रार्थना करते। सामने हमारे घर के मंदिर होता है, मंदिरों में नहीं जाते, और फिर कहते हैं भगवान हम पे पूर्ण कृपा करे। तो संतों का बलिदान है, जब जाके वो पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। संतों का बलिदान खत्म हो जाएगा। जब वो बलिदान देते हैं तो उनका भौतिक जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। बलिदान ही आपको, सैक्रिफाइस ही आपको आगे लेके जाता है। लेकिन हम बलिदान देना नहीं मांगते। हम चाहते हैं बस हम भगवान हम पे कृपा करता रहे, हम भगवान से जुड़े रहे। नहीं नहीं, भगवान ने आपको सारी इंद्रियां ठीक दी है, बोलना, देखना, सुनना, चलना, बैठना, बुद्धि दी ऊपर, समझना, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन आदमी को समझ ही नहीं आ रहा। भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही? क्यों परेशान है? क्यों तकलीफ में रहता? देखिए मैं आपको बताऊं,